नमस्ते बच्चों। आज हम अध्ययन करेंगे विद्युत धारा। तो बच्चों, मान लो दो पात्र हैं जिसमें जल भरा हुआ है। तो मान लो पहले पात्र में जल का स्तर अधिक है और दूसरे पात्र में जल का स्तर कम है। यदि हम इन दोनों पात्रों को किसी पाइप के द्वारा एक साथ जोड़ दें तो जल का जो प्रवाह होता है वह उच्च तल वाले पात्र से निम्न तल वाले पात्र की ओर प्रवाहित होने लगती है। अर्थात जिस पात्र में द्रव अधिक भरा है, द्रव का स्तर अधिक है, उस पात्र से जिस पात्र में द्रव का स्तर कम है उसकी ओर जल प्रवाहित होने लगती है। और जल का अर्थात द्रव का प्रवाह तब तक होता है जब तक दोनों पात्रों में द्रव का स्तर एक समान न हो जाए। ठीक उसी प्रकार से विद्युत धारा में आवेशों का प्रवाह होता है। हमारे पास मान लो दो पृथक्कृत आवेशी चालक ए और बी हैं। चालक ए का विभव चालक बी के विभव से अधिक है। अब यदि क्या करें, दोनों चालकों को किसी चालक तार द्वारा हम जोड़ देते हैं तो आवेश जो होती है वह उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर प्रवाहित होने लगती है। और आवेश का प्रवाह तब तक होता है जब तक दोनों चालकों में आवेश का मान एक समान नहीं हो जाता। और यदि किसी युक्ति के द्वारा दोनों चालकों के बीच विभवांतर को हम बनाए रखें तो चालक तार में क्या होता है, आवेश का प्रवाह लगातार होते रहता है और आवेशों के प्रवाह के कारण ही विद्युत धारा का निर्माण होता है। किसी चालक में यदि दो अलग अलग चालक हैं तो उनके मध्य आवेशों के प्रवाह होने के कारण ही विद्युत धारा का निर्माण होता है। अर्थात हम कह सकते हैं किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद से आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं? किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद से आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात इसका सूत्र क्या होता है? विद्युत धारा इज इक्वल टू आवेश बटा समय। अब यदि मान लो t समय में किसी चालक में q आवेश प्रवाहित हो रहा है। t समय में किसी चालक में q आवेश प्रवाहित हो रहा है, इसलिए उस चालक में बहने वाली विद्युत धारा के सूत्र से क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू Q अपॉन T, जहाँ I क्या है? विद्युत धारा है, Q चालक में बहने वाला आवेश है और T समय को प्रदर्शित करता है। मान लो यदि उन चालकों में अल्प समय डेल टी में अल्प आवेश डेल क्यू प्रवाहित हो रहा है तो चालक में बहने वाली धारा I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल क्यू अपॉन डेल टी। चूँकि क्या है, समय क्या है? कम है, अर्थात अल्प समय है, इसलिए मान लो लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल क्यू अपॉन डेल टी इक्वल टू विद्युत धारा हो जाएगी। क्योंकि किसका मान कम है? अल्प समय में आवेश का प्रवाह क्या हो रहा है? अल्प हो रहा है, इसलिए I इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल क्यू अपॉन डेल टी, या फिर इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी।
आई क्यू अपॉन डी टी अपॉन डी क्यू अपॉन डी टी। यदि क्या हो उस चालक में टी से समय में या टी सेकंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, एन है। टी सेकंड में किसी चालक में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, एन है। तो उस चालक में कुल आवेश Q इज इक्वल टू होगा एन ई, जहाँ ई क्या है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान है। ई प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान है। तो समीकरण से क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू क्यू के स्थान पर एन ई, तो एन ई अपॉन टी। आइए देखते हैं विद्युत धारा का मात्रक। विद्युत धारा इज इक्वल टू होता है आवेश बटे समय, अर्थात आवेश का मात्रक अपॉन समय का मात्रक। तो आवेश का ऐसा पद्धति में मात्रक होता है कूलाम और समय का मात्रक होता है सेकेंड। इसलिए I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कूलाम अपॉन सेकेंड, या इसको हम कहते हैं कूलाम प्रति सेकेंड, जिसको प्रदर्शित करते हैं एम्पियर से। अर्थात विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। अब यदि आपसे पूछा गया 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए, तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड। अब इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे, यदि किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो उस चालक में बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर होता है। यदि किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ परिच्छेद से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो उस चालक में बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर होता है। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड। आइए एक प्रश्न है, एक तार में 10 मिनट में 30 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। तार में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। एक तार है, उस तार में 10 मिनट में 30 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो तार में बहने वाली धारा का मान हमको ज्ञात करना है। तो क्या क्या दिया है, तार में 10 मिनट में मतलब समय का मान दिया है कितना, t इज इक्वल टू 10 मिनट। अब चूंकि मात्रक जो होता है सेकेंड में होता है विद्युत धारा का, इसलिए समय का मात्रक सेकेंड होता है, इसलिए मिनट को हमको क्या करना पड़ेगा, सेकंड में परिवर्तित करना पड़ेगा। और सेकंड में बदलने के लिए चूंकि 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है, इसलिए 60 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 60 सेकेंड। और क्या दिया है, 30 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, मतलब कूलाम है और आवेश दिया है, तो Q का मान दिया है 30 कूलाम। इसलिए विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, विद्युत धारा का सूत्र होता है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। विद्युत धारा का सूत्र I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू का मान कितना दिया है, 30 बटे 10 गुणित 60। इसको हम कटाएंगे तो हमको वैल्यू प्राप्त होगा 0.05 एम्पियर। कितना वैल्यू प्राप्त होगा, 0.05 एम्पियर।